हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप? आर यू फाइन? चलिए हम लोग नीट की तैयारी के दिशा में एक और स्टेप आगे बढ़ाते हैं और आकाश मेट एंटूटी एवं आकाश ट्यूटोरियल्स जो कि गौरवनगर इस्लामपुर में है, आपको नीट में सिलेक्शन के प्रति वचनबद्ध है। हम यही प्रयास करेंगे कि आपको वीडियोज के माध्यम से टॉपिक्स को जो कॉम्प्लेक्स लग रहा हो आसान भाषा में समझाएं, सो दैट आप नीट की एग्जाम को क्रैक कर सकें। हमारे साथ बने रहिए। अपने फ्रेंड्स को भी रिक्वेस्ट कीजिए कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सो दैट उनकी भी मेडिकल या नीट की तैयारी आसान हो सके। इसमें हम अभी बायो की क्लासेस ले रहे हैं, बायो के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आगे चलकर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी टॉपिक आएंगे। जो बच्चे अभी 10th एग्जाम दे चुके हैं, खासकर सीबीएसई में भी रिजल्ट नहीं आया है, दे आर वेटिंग फॉर रिजल्ट, उनसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट जैसे ही वो 11th में एडमिशन लें, उनके कुछ सिलेबस के कुछ टॉपिक्स कंप्लीट हो सके और दे गेट एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक है, खाली समय क्या करना है? बैठे बैठे क्या करें? करना है कुछ काम, समय बिताने के लिए मेट एंटूटी करना है जो है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मेट एंटूटी एजुकेशनल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, वी आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट। हम लोग मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं और नीट में हम लोग प्लांट एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं या मार्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स की बात कर रहे हैं। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं आप लोग के पास। आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे हेलोफाइट्स क्या होते हैं। हेलोफाइट्स कुछ पॉइंट्स मैं डायरेक्ट नीट से सिलेक्ट करके लाया हूँ। नीट 2017 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। तो पहले समझते हैं हेलोफाइट्स क्या होता है। हेलोफाइट्स एक मॉडिफाइड प्लांट है और जैसा कि आपको पता है कि प्लांट में मॉडिफिकेशन है। मॉडिफिकेशन का मतलब होता है एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंज। इसको कहते हैं मॉडिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। कोई भी पार्ट है उसमें यदि एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल चेंज हो, यानी कहने का मतलब ये कि या तो या फिजियोलॉजिकल कर सकते हैं, फिजियोलॉजिकल या तो प्लांट का कोई पार्ट चेंज हो रहा हो, मॉडिफाइड हो गया हो, मतलब बदल गया हो, कोई भी पार्ट अपने मेन फंक्शन को छोड़कर कोई और फंक्शन कर रहा हो या कोई स्पेशलिटी आ गई हो, तो उसी को हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो कह रहा है क्या कि प्लांट मॉडिफिकेशन होता है हेलोफाइट्स। तो मॉडिफिकेशन क्यों होता है प्लांट में? एनाटॉमिकल या फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्यों आता है? अकॉर्डिंग टू सर्वाइव इन एडवर्स कंडीशन। जैसे हम लोग में देखिए, लोग कहते हैं हमारा बॉडी भी एडजस्ट करता है। मान लीजिए बहुत से लोग होते हैं जो हाई एल्टीट्यूड में रहते हैं, है ना, उनके ब्लड में हीमोग्लोबिन ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन कम होता है। जो लो एल्टीट्यूड पर रहते हैं उनमें हीमोग्लोबिन कम होता है। तो ये क्या है? यही मॉडिफिकेशन है। प्लांट्स में भी ठीक वही होता है। जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, रेगिस्तान में जो होते हैं प्लांट, उनमें अलग तरह के स्टेम्स और लीव्स ब्रांचेस पाए जाते हैं। जैसे पता है आपको कि उनके जो लीव्स होती हैं, पत्तियाँ, वो थॉर्न के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है और जो स्टेम हो जाता है वो क्या होता है? फ्लैशी हो जाता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं मॉडिफिकेशन। तो अब समझते हैं पहले कि हम समझते हैं हेलोफाइट्स क्या होता है। तो हेलोफाइट्स आर सॉल्ट टॉलरेटेड प्लांट्स ग्रोइंग इन द सैलाइन वाटर और सॉइल ऑफ वाटर विथ हैवी सैलिनिटी। अब देखिए, जो प्लांट्स या तो सैलाइन वाटर में, यानी आपको कह सकते हैं समुद्र में, ओशियंस में उगते हैं, क्योंकि उससे समुद्र और सी और ओशियन में या डेजर्ट में भी की बात कर रहे हैं, डेजर्ट में जहाँ पर मॉइस्चर होता है, तो उनके प्लांट्स जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होते हैं उनसे वो डिफरेंट होते हैं। क्यों डिफरेंट होते हैं? तो उनमें डिफरेंट ये होते हैं कि उनकी जो लीव्स होती है वो फ्लेसी होता है, मांसल हो जाता है। उनमें ट्राइकोम आते हैं, वो सक्यूलेंट होते हैं, यानी थिक एंड फ्लेसी लीफ होते हैं। तो वे प्लांट्स
जो जो सॉल्ट हाई सैलाइन वाटर या हाई सैलाइन एरिया में उगते हैं, हाई सैलिनिटी वाले एरिया में उगते हैं, क्या कहते हैं? हैलोफाइट्स। या इसका डेफिनेशन है सॉल्ट टोलरेटेड प्लांट्स, सॉल्ट टोलरेटेड प्लांट्स ग्रोइंग in the region of high salinity, यानी वे प्लांट्स जो खारे पानी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? हैलोफाइट्स। हैलोफाइट्स ग्रो इन प्लांट्स दैट कम इन कॉन्टैक्ट विद सैलाइन वाटर थ्रू देयर रूट, लीव्स और एनी अदर प्लांट्स। अब देखिए, प्लांट अपना न्यूट्रिएंट्स दो ही चीजें लेता है। पूरी अगर प्लांट की बात करें समझते हैं तो प्लांट अपना न्यूट्रिएंट बॉडी के दो ही पार्ट से लेता है, या तो लीफ से ले रहा हो या फिर रूट से ले रहा हो। तो जनरली वाटर और मिनरल किससे? रूट से अब्जॉर्ब कर रहा है। तो कह रहा है क्या कि हैलोफाइट प्लांट, कोई प्लांट हैलोफाइट तब हो जाता है जब उनका रूट सैलाइन वाटर के कांटेक्ट में रखता हो। ग्रो इन द प्लांट दैट कम इन कांटेक्ट विद सैलाइन वाटर थ्रू रूट और सैलाइन स्प्रे, और सैलाइन स्प्रे यानी बारिश हो रही हो वो भी सैलाइन वाटर हो रहा हो, सैलिनिटी। अब समुद्र के आसपास है तो वो वहां पर भी जो प्लांट्स होगा ना, वहां जो रेन भी होगा वो सैलाइन होगा। ऐसा नहीं है कि वो पेरेट होगा तो बिल्कुल यहाँ की तरह मीठे पानी नहीं होगा, उसमें खारापन रहेगा, सॉफ्ट वाटर नहीं, वो हार्ड वाटर नहीं होगा। तो कहने का मतलब कि या तो सैलाइन स्प्रे हो रहा हो या रूट सैलाइन वाटर में ग्रो कर रहा हो, तो वहां पर उसमें जो प्लांट डेवलप करेगा उसे हम लोग कहते हैं हैलोफाइट्स। अब ये कहाँ ग्रो कर सकता है? तो हैलोफाइट्स कैन ग्रो इन मैंग्रोव। जितने भी मैंग्रोव प्लांट्स होते हैं वो हैलोफाइट्स होते हैं। दैट कैन ग्रो इन सीशोर, समुद्र के किनारे, है ना। सी और ओशियन, समुद्र के किनारे जो उगेंगे वो हो जाएगा हैलोफाइट्स। या कह सकते हैं सैलाइन सी, या कहीं ऐसा हो कि पानी बहुत दिनों तक जमा हो रहा हो, या डेजर्ट प्लांट्स, ओसिस के आसपास जो डेवलप होगा प्लांट, ओसिस समझ रहे हैं? ओसिस डेजर्ट में जहां पर पानी जमा रहता है, वाटर जमा रहता है, उसे क्या कहते हैं? ओसिस। तो यहाँ पर जो प्लांट डेवलप हुए हैलोफाइट्स। अब नीट में आपसे वही एग्जाम्पल पूछ सकता है कि विच ऑफ ऑल आर हैलोफाइट्स। तो आपको कह सकते हैं उसमें देखना ऑप्शन में मैंग्रोव दिया हुआ है, सीशोर के प्लांट दिया हुआ है, या फिर डेजर्ट प्लांट्स, दीज आर हैलोफाइट्स। क्लियर? अब ये कहाँ वो है ना, ये हो सकते हैं। इसी तरह से आपको स्वैम्प में उगने वाले प्लांट है ना, मैंग्रोव में हो या स्वैम्प हो, दलदली क्षेत्र में उगने वाले प्लांट हो, दे आर हैलोफाइट्स। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है कि अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं, अर्थ पर जितने भी प्लांट हैं उनके 2% ऑफ टोटल प्लांट्स ऑन द अर्थ आर हैलोफाइट्स। प्लांट्स पर जितने भी, अर्थ पर जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं उनके टोटल अबाउट 2% प्लांट्स हैलोफाइट्स होते हैं। मीन्स 2% प्लांट कहाँ होते हैं? समुद्र के आसपास सैलाइन वाटर में होते हैं। अब इनकी विशेषता क्या है? इनमें न्यू मेटाफोर पाया जाता है। अब इसमें एक भी आ सकता है कि न्यू मेटाफोर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हैलोफाइट्स। न्यू मेटाफोर इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ हैलोफाइट्स। तो कह रहा है न्यू मेटाफोर डेवलप इन हैलोफाइट्स। अब ये न्यू मेटाफोर क्यों होता है? अब न्यू मेटाफोर डेवलप इसलिए होता है कि जो चाहे वो मार्सी एरिया हो, स्वैम्प्स हो, तो उनके जो प्लांट्स होते हैं, रूट्स होते हैं, वो नीचे रेस्पिरेशन नहीं कर पाते हैं, उनको वाटर नहीं मिल पाता, एयर नहीं मिल पाता है,
क्योंकि वाटर में सोल्यूबिलिटी वैसे भी कम होती है, तो कम रहने के कारण उनको एयर नहीं मिल पाता है। तो एटमॉस्फेयर से एयर और मॉइस्चर सब करने के लिए एक स्ट्रक्चर निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड न्यू मेटाफोर डेवलप होता है। तो कहता है न्यू मेटाफोर डेवलप इन हैलोफाइट्स। तो यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन पहले बना रहे हैं। पहला क्वेश्चन था क्या क्या कि इन विच रीजन हैलोफाइट्स डेवलप, तो कह सकते हैं दे डेवलप इन स्वैम्प्स, मैंग्रोव्स, मार्शेस, सीशोर और सैलाइन सी और डेजर्ट्स, सैलाइन सेमी डेजर्ट प्लांट्स। आगे क्वेश्चन आ सकता है क्या कि which of the following plants have new metaphor as characteristic feature, तो वो हो गया हैलोफाइट्स। What is the percentage ratio of हैलोफाइट्स on the 32%? अब इसके बाद हम बात करेंगे इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स की, कि हैलोफाइट्स की कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ हैलोफाइट, इसकी बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर में पहले कह रहा है क्या, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है लीव्स आर थिक, लीव्स आर थिक, सक्यूलेंट, लीव्स आर थिक, सक्यूलेंट, a small size with glassy appearance। पहला कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है क्या कि इनके लिप्स थिक होंगे, मोटे होंगे, सक्यूलेंट होंगे, छोटे साइज के होंगे और ग्लासी अपीयरेंस, चमकीले होंगे। अब यहाँ पर आ रहा है सक्यूलेंट क्या हो सकती है, टर्मिनोलॉजी को समझ आ तो क्या सक्यूलेंट, तो कह रहा लीव्स आर सक्यूलेंट। सक्यूलेंट मींस थिकन फ्लैशी लीव्स टू रिटेन वाटर। अब ये जो प्लांट्स क्योंकि वहां उगते हैं जो या तो सैलाइन हो या आपको सेमी डेजर्ट रीजन में उगते हैं, तो इन्हें चूंकि फ्रेश वाटर कम मिलता है, सॉल्टी वाटर रीजन में होता है, सॉल्ट रीजन में उगते हैं, तो दैट्स वाई ये जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं वो फ्लेशी हो जाते हैं, मांसल हो जाते हैं, सो दैट इसमें अपने वाटर को स्टोर कर सके। आप दो तरह के प्लांट्स में खासकर आप देखेंगे कि जितने भी हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनके प्लांट्स ठीक होते हैं। हाइड्रोफाइट्स के प्लांट्स ठीक होते हैं, मोटे होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें वाटर स्टोर करना होता है। उसी तरह से हैलोफाइट्स ऑल्सो इट्स ऑल्सो अ टाइप ऑफ हाइड्रोफाइट, सैलाइन हाइड्रोफाइट। तो क्या इनके जो प्लांट्स होते हैं सक्यूलेंट मीन्स हो गया थिकन, फ्लैशी, मोटा है और फ्लैशी मांसल हो गया है, क्यों? टू रिटेन वाटर, ताकि ये वाटर को रख सके, स्टोर कर सके, दैट वाज सक्यूलेंट। तो पहला पॉइंट क्या था ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर कि लीव्स आर थिक, सक्यूलेंट, स्मॉल साइज विद ग्लासी अपीयरेंस। ये ध्यान रखना कि हैलोफाइट्स के प्लांट्स के लीव्स कैसे होते हैं, तो इनके लीव्स थिक होते हैं, सक्यूलेंट होते हैं, स्मॉल साइज होते हैं। सरफेस इज कवर्ड विथ ट्राइकोम, सरफेस इज कवर्ड विथ ट्राइकोम। अब अगेन ट्राइकोम क्या है और क्यों होता है? ट्राइकोम आर हेयर और फाइन आउटग्रोथ ऑन द प्लांट, एल्गी, लाइकेन और प्रोटिस्टा। ट्राइकोम क्या है? ट्राइकोम फाइन हेयर लाइक आउटग्रोथ on the body of fine hair like outgrowth on the body of plants,
एल्गी प्लांट्स, एल्गी, प्रोटिस्टा और अदर ऑर्गेनिज्म। तो इनके सरफेस पर का सरफेस ट्राइकोन से कवर्ड होता है। जैसे कुछ में थॉर्न्स होते हैं ना, कांटे, बट उतने बड़े बड़े नहीं होते हैं, ये बिल्कुल फाइन होते हैं, बहुत पतले पतले हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये इनके क्या होता है, इनका सरफेस ट्राइकोन से कवर्ड होता है। एंड इसका एग्जांपल्स में आ गया, एग्जांपल में पहले हम कह चुके हैं, एग्जांपल्स आ गए मैंग्रोव ट्री, मैंग्रोव ट्री। फिर बात करेंगे थ्रिप्सी, थ्रिप्सी, अगेन लैवेंडर ग्रासेस, they all are halophytes। तो halophyte की एग्जांपल मैंग्रोव ट्री, थ्रिप्सी, लैवेंडर ग्रास, ये halophyte की एग्जांपल हो गए। ओके, अब समझेंगे। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ halophytes। halophytes की इंपॉर्टेंस क्या है, अभी हम समझे halophytes क्या है, halophytes की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है। ठीक है, halophytes की इंपॉर्टेंस। तो पहला कहता है, फर्स्ट पॉइंट की इंपॉर्टेंस में, halophytes मेंटेन इकोलॉजिकल halophytes मेंटेन इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी। ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को बनाए रखता है, मीन्स जो सैलिनिटी होता है उसको मेंटेन रखता है, हाई सैलिनिटी है उसको रिड्यूस कर देता है, जो लो सैलिनिटी होता है उसको ये हाई सैलिनिटी मेंटेन करता है। तो पहले इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मेंटेन करता है। इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी मीन्स कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हुए जो आदमी हैं जो सैलाइन वाटर में ही परसिस्ट कर सकते हैं, फ्रेश वाटर में वो जीवित नहीं रह सकते। अब उनके लिए आवश्यक होता है कि उनको एडिक्वेट सैलिनिटी का वाटर मिलता है, तो उसमें halophytes का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहला इसका इंपॉर्टेंस है क्या, कि ये इकोलॉजिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है बाय मेंटेनिंग सैलिनिटी ऑफ सैलाइन वाटर। halophytes प्रिवेंट सॉइल इरोजन, halophytes prevent soil erosion, halophytes prevent soil erosion of and sea water incursion to fresh water। क्या कह सकते हैं, halophytes prevent incursion of sea water to और saline water to fresh water। अब देखिए होता ही है कि saline water तो saline water फ्रेश वाटर में चेंज होता है, जो कि सॉल्ट होता है अपने आप को डिपोजिट होने लगता है या इवेपोरेट होता है। अब इसमें यहाँ पर halophyte का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो पहले कहता है क्या कि halophyte सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, क्योंकि वो सी शोर के आसपास रहता है और सी में या उसी में हाई टाइड या लो टाइड आता है। तो हाई टाइड या लो टाइड के कारण सी शोर जो बहुत ज़्यादा बहने जाए तो इसकी करंट की स्पीड को कम करता है, दैट्स व्हाई सॉइल इरोजन मेंटेन होता है। साथ ही साथ ये सैलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होने से भी बचाता है, सैलाइन वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होने से बचाता है। अब देखिए जितनी भी रिवर्स है, नदियों हैं, उन सबका पानी कहाँ ओशन में जाकर गिरता है। अब यहाँ पर ये भी क्वेश्चन आता है कि ऐसा हो तो खासकर रेनी सीजन में, उस समय चूंकि वाटर की आउटपुट बहुत ज्यादा होती है तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फ्रेश वाटर ओशन में सी में जाकर गिरता है, तो उस समय उसकी सैलिनिटी कम हो जानी चाहिए, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, कि वहां पर जैसे ही सैलिनिटी कम होती है halophytes उसमें क्या करता है, सॉल्ट रिलीज करना शुरू कर देता है। इस तरह से वो अपना सैलिनिटी को मेंटेन करता है। क्यों सैलिनिटी को मेंटेन करता है, क्योंकि बहुत से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं, प्लांट्स हैं जो लो सैलाइन वाटर में सर्वाइव नहीं कर सकते।
तो हैलोफाइट्स क्या करता है, ये सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट होने से बचाता है। इसके साथ ही साथ हैलोफाइट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन मैरीन क्रीचर्स। अब मैरीन में, समुद्र में, खारे पानी में ऐसे नहीं कि सारे के सारे कार्निवर्स है, उसमें हर्बीवर्स है। तो उन हर्बीवर्स को न्यूट्रिशन एंड शेल्टर कौन प्रोवाइड कराता है, हैलोफाइट्स। अब ये हैलोफाइट्स समुद्र बहुत दूर तक बिखर जाते हैं, बहुत दूर तक फैले रहते हैं वो। प्लांट्स आल्सो एन एग्जांपल ऑफ हैलोफाइट्स। आप जानते हैं कि प्लांट्स जो वाटर फूड चेन है, वाटर फूड चेन कहाँ शुरू होता है, पहले प्लैंकटन, प्लैंकटन के बाद आ जाता है फिर स्मॉल फिशेस, फिर लार्ज फिशेस, है ना। तो प्लैंकटन में ऑल्सो होता है। प्लैंकटन क्या है, कहाँ से, वो एक हैलोफाइट्स है। तो उसमें क्या होते हैं, ये जो उसमें हर्बीवर्स होते हैं, शाकाहारी जीव होते हैं, उसमें जाकर छिप जाते हैं और वही उसमें छिपे हुए रहते हैं और साथ ही साथ में उनको न्यूट्रिशन भी मिलता रहता है। तो ये कहता है हैलोफाइट्स मैरीन क्रीचर्स को, खासकर आप पढ़ सकते हैं मैरीन क्रीचर की जगह पर आप लिख सकते हैं मैरीन हर्बीवर्स। जो मैरीन हर्बीवर्स है इनको न्यूट्रिशन और शेल्टर दोनों प्रोवाइड कराता है। कौन प्रोवाइड कराता है, हैलोफाइट्स। ये अब ये यही प्रश्न है ना कि वो कैसे सर्वाइव करते हैं, क्योंकि समुद्र में तो और भी बहुत भयानक जीव होते हैं। तो वहां पर क्या करते हैं, ये जो हर्बीवर्स होते हैं, बहुत हर्बीवर्स ये जाकर जो हैलोफाइट्स होते हैं बहुत दूर तक फैले हैलोफाइट्स में जाकर छिप जाते हैं। वहां से वो काफी लंबे समय तक जीता भी रहते हैं, क्योंकि न्यूट्रिशन मिलता रहता है, शेल्टर मिलता रहता है। हैलोफाइट्स आर सोर्स ऑफ सॉइल रेजिस्टेंट जीन। अब एक ये भी क्वेश्चन आता है कि हैलोफाइट्स क्योंकि सैलाइन वाटर में सर्वाइव करते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर सोर्स ऑफ सॉइल ऑफ सॉल्ट रेजिस्टेंट जीन। रेजिस्टेंट जीन, ये सॉल्ट रेजिस्टेंट जीन के बहुत बड़े सोर्स है। स्टडी करने के काम आता है, क्यों सर्वाइव कर रहे हैं, बिकॉज वी आर क्यूरियस। तो हम स्टडी करने का प्रयास करते हैं, तो स्टडी करने के लिए हमें क्या चाहिए, उनको उस जीन को पता लगा। तो वो जीन कहाँ मिली, हैलोफाइट्स। क्योंकि टॉलरेंट हैलोफाइट्स सैलाइन वाटर में टॉलरेंट करते हैं, तो कुछ ना कुछ ऐसा जेनेटिकल सीक्वेंस चेंज है, जीन्स चेंज है, जिसके कारण वो वहां सर्वाइव करते हैं। सो दे आर सोर्स ऑफ salt tolerant genes, but to enhance salt tolerance, ताकि हम पता लगा सके कि salt tolerance कैसे रह सके। अब ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी बनती है, ऐसा स्टडी क्यों करें, तो पॉसिबिलिटी ये भी बन रही है कि जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण पॉसिबिलिटी है कि कल के डेट में अर्थ पर फ्रेश वाटर कम हो जाए, सॉल्ट है ना, मिनरल वाटर है, या उसकी सैलिनिटी बढ़ जाए। वहां पर हम स्टडी करेंगे ना, उसमें कौन सा जीन है जिसे कारण वो स्टडी कर रहा है, वो सर्वाइव कर पा रहा है। हैलोफाइट्स आर सोर्स ऑफ हैलो टॉलरेंट बैक्टीरिया। हैलो टॉलरेंट बैक्टीरिया क्या होते हैं, वे बैक्टीरिया जो सैलाइन वाटर में जीवित रहते हैं। अगेन हैलो टॉलरेंट बैक्टीरिया क्यों स्टडी करेंगे, तो सॉइल रेजिस्टेंट जीन को पता लगाने के लिए। और हैलो टॉलरेंट बैक्टीरिया are found in हैलोफाइट्स। अब जो हैलोटॉलरेंट बैक्टीरिया है ये भी कहाँ खाएंगे, हैलोफाइट्स में रहेंगे। हैलोफाइट्स आर सोर्स ऑफ हैलोटॉलरेंट बैक्टीरिया। हैलोफाइट्स आर सोर्स ऑफ सम मेडिकल कंपाउंड्स। हैलोफाइट्स आर सोर्स ऑफ मेडिकल कंपाउंड। बहुत सारे ऐसे मेडिकल कंपाउंड हैं, अभी तो आगे चलकर आप ही लोग स्टडी कीजिएगा, आगे चलकर यही स्टडी कीजिएगा। क्योंकि देखिए हमारे बॉडी में जितने भी डिजीज होते हैं, और डिजीज अकर ड्यू टू इम्बैलेंस,
whether it is hormonal imbalance और it is gaseous imbalance और it is salt imbalance, है ना, किसी भी तरह का imbalance होगा तभी डिजीज होगा। तो इनमें मेडिकल कंपाउंड हो सकता है कि हमारे बॉडी में कुछ ऐसे डिजीज होते हैं जो सॉल्ट इम्बैलेंस के कारण होता है। अब सॉल्ट इम्बैलेंस को दूर करने के लिए मान लीजिए सॉल्ट की कमी हो गई, सॉल्ट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उसके लिए डॉक्टर सीधा कहते हैं कि भाई पानी पीजिए, फ्रेश वाटर लीजिएगा तो सॉल्ट क्या होगा, यूरिन के थ्रू बाहर आ जाएगा। अब सॉल्ट कम हो गया तो सॉल्ट खाइए, या उसके लिए फिर वही मेडिसिन बन रहे हैं। आज की डेट में हर कोई दवा बहुत ज़्यादा खाते हैं, मेडिसिन बहुत ज़्यादा खाना चाहते हैं। तो दैट्स व्हाई ये मेडिकल कंपाउंड, मेडिसिनल कंपाउंड, ये मेडिसिनल कंपाउंड के सोर्स में है। कौन हेलोफास्ट की स्टडी करें तो उसमें कौन सा मेडिसिनल कंपाउंड्स है, सो दैट सैलिनिटी को मेंटेन किया जा सके। प्लांट्स में भी कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो हाई सैलिनिटी में टॉलरेट कर पाते हैं। अब वहाँ पर यही प्रयास हो रहा है कि जैसे बहुत से ऐसे आज बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं या फ्रूट्स हैं या फ्लावर्स हैं जो सैलाइन वाटर में रह रहे हैं, जैसे खासकर एग्जाम्पल है मोती, है ना, सीप में रहता है, वो कहाँ रहता है, सैलाइन वाटर में। अब उसके जीन को अगर खोजें तो कल का डेट में प्रयास होगा, ये साइंटिस्ट करेंगे तो जीन को म्यूटेट कर देंगे, जीन म्यूटेट कर दे तो वो जो हेलोसैलाइन जीन्स होता है ना, तो हेलोटॉलरेंट बैक्टीरिया के जो जीन्स हैं या वो सॉल्ट रेजिस्टेंट जीन है, सॉल्ट रेजिस्टेंट जीन को स्विच ऑफ कर दें तब क्या हो जाएगा, वो फिर फ्रेश वाटर में होंगे। तो यहाँ पर भी ये भी आवश्यक है कि हम स्टडी करें आगे। हेलोफास्ट reduces heavy metals of polluted land। हेलोफाइट्स ये सबसे बड़ी विशेषता है। हेलोफाइट्स हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हेलोफाइट्स रिड्यूसेस हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स। और अदर कुछ हेलोफाइट्स ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स को भी चेक करते हैं। हेलोफाइट्स इनको चेक करते हैं, जैसे अब कई बार आप सुने होंगे कि बड़े बड़े टैंकर से, वाइल्ड टैंकर से समुद्र में ओशियन के द्वारा ऑयल आ रहा है, पेट्रोल प्रोडक्ट आ रहा है, तो वो क्या हो जाता है, समुद्र में गिर जाता है। तो ये तो सुने हैं ना कि बहुत सारी मछलियां मर जाती है, लेकिन उनसे प्लांट्स नहीं मर पाते, क्यों, तो वही इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो ये क्या कर देते हैं, इनके हैवी मेटल पोल्यूटेंट्स या ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, इनको भी चेक करने में हेलोफाइट्स का अहम रोल है। उसके बाद धीरे धीरे वो आखिर वही रहता है ना, वो जो पेट्रोकेमिकल गिरा समुद्र में गिरा तो उसको तो उठाते थे नहीं, वो समुद्र में सैलाइन वाटर में रह जाता है। तो क्या कर लेता है, सैलाइन वाटर उसको भी ऑब्जर्व कर लेता है। हेलोफाइट रिड्यूसेस ग्लोबल वार्मिंग। अब कैसे, ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। अब देखिए ग्लोबल वार्मिंग हो सकता है, अभी ये टू द पॉइंट ऑफ रिसर्च है कि हेलोफाइट्स जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोनेट में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। आखिर जो सी वाटर है, सी एनिमल्स हैं, उनके बॉडी पर कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। जैसे आपको कौन सी ले लीजिए, शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। वो कैल्शियम कार्बोनेट कहाँ से आता है, कहाँ से आता है, सी वाटर, सी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब कर लेता है और उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, तो उसमें हो सकता है हेलोफाइट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल। हेलोफाइट मेंटेन कार्बन साइकिल बैलेंस। हेलोफाइट मेंटेन कार्बन साइकिल बैलेंस, मेंटेन कार्बन साइकिल बैलेंस। ये अगला इंपॉर्टेंट है कि हेलोफाइट कार्बन साइकिल बैलेंस को मेंटेन करता है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी बढ़ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, अब कार्बन डाइऑक्साइड को डंप होना है। तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड डंप ओशियन में होता है, सी में होता है, यानी सैलाइन वाटर में होता है। तो वहां पर अगेन हेलोफाइट का इंपॉर्टेंट रोल है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट करके उसको डंप कर देते हैं।
इस तरह से आज की क्लास में हम हाइलोफाइट्स के बारे में समझे। आगे की क्लासेस में हम ज़ेरोफाइट्स की भी बात करेंगे। ये जान लीजिए कि दिस पॉइंट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट हु इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बी रेडी फॉर माय नेक्स्ट